स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th। बेटा मैंने जो इसके पहले वीडियो में आपको बताया कि जो इंडिया में टेम्पल बनते थे वो लगभग 3 स्टाइल बनते थे। 3 तरीक़ों से मंदिर बनाए जाते थे, जिसमें हम लोग मैंने पहले आपको नागरा बताया, नागरा स्टाइल जो नॉर्दर्न इंडिया मतलब जो उत्तरी भारत है, जैसे हम लोग नॉर्थ इंडिया में आते हैं, उत्तरी भारत में ये नागरा स्टाइल फेमस थी। और जो द्रविड़ स्टाइल थी वो साउथ इंडिया में था। उसके बाद इन दोनों स्टाइल को मिला करके हाइब्रिड स्टाइल बनाया गया था, जो कि डेक्कन रीजन में फेमस था। तो हम पहले बेटा नागरा स्टाइल के बारे में, या जो नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में जो स्टाइल फेमस थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। द नागरा स्टाइल ऑफ टेम्पल फर्स्ट डेवलप्ड इन द 5th सेंचुरी इन नॉर्थ इंडिया। तो जो नागरा स्टाइल है वो 5th सेंचुरी में सबसे पहले नॉर्थ इंडिया में यानी कि उत्तरी भारत में फेमस हुई। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ बीहाइव शेप्ड टावर कॉल्ड द शिखर। अब ये जो नागरा स्टाइल वो फेमस क्यों था? वो अपने छत्ते के आकार के टावर के लिए फेमस था, जिसको शिखर कहते हैं। आप ये इमेज में देख सकते हैं, लेकिन राइट किया हुआ है हम शिखर। ये जो बीहाइव शेप है, जो छत्ते के आकार का जो शेप है, मधुमक्खी के छत्ते के आकार का शेप जो है उसको शिखर कहते हैं। तो सबसे खास क्वालिटी यही थी नागरा स्टाइल की। द शिखर क्राउन द स्क्वायर शेप्ड कॉल्ड गर्भगृह इन विच डेटी इज प्लेस्ड। अब जो ये शिखर होता था बेटा, उसके नीचे एक रूम के आकार का, जैसे रूम चौकोर होता है ना आपका कमरा, आपका घर, तो वैसे स्क्वायर फॉर्म में चौकोर मतलब ये चौकोर एक स्ट्रक्चर बना होता था रूम की तरह, उसको गर्भगृह कहते थे। और उस गर्भगृह में मुख्य देवताओं को रखा जाता था। जैसे मंदिर में आप देखते हैं, मंदिर में प्रवेश करते ही दरवाज़ा होता है, फिर अंदर एक चौकोर जगह बनी होती है जिसमें देवता होते हैं, जिनको डेटी कहा जाता है। द शिखर हैज़ अ ह्यूज स्टोन डिस्क कॉल्ड अमालका। अब शिखर के ऊपर आप देख रहे होंगे एक स्टोन का डिस्क, एक गोलाकार डिस्क बनी हुई है जिसको अमालका कहते हैं। एंड एबव इट इज़ द कलश, और अमालका के ऊपर कलश रखा गया है। द शिखर इज़ बेस्ड ऑन ए स्क्वेयर बट ऑफन गिव्स द इम्प्रेशन ऑफ बीइंग सर्कुलर। जो शिखर है वो एक स्क्वेयर दीवार पे, जैसे दीवार होती है, चतुर्भुज दीवार होती है, उस पर रखी गई है। लेकिन जो शिखर है उसका शेप कैसा है? सर्कुलर है, गोलाई के शेप में, गोलाकार है। बाय द 12th सेंचुरी वी फाइंड इलेबरेट डेकोरेशन इन दिस टेम्पल। तो 12th सेंचुरी में तक आते आते हम ऐसे बहुत डेकोरेट टेम्पल के बारे में देखेंगे जो बहुत सजाए गए होंगे। द गर्भगृह आर द सेंट्रली लोकेटेड श्रीन इज सराउंडेड ऑन 4 साइड बाय अ नैरो कॉरिडोर। अब जो गर्भगृह होता था, जहाँ पे मुख्य डेटी रहते थे, मुख्य देवता रहते थे, वो एक 4 दीवारी से घिरा होता था। जैसे आप मंदिर में जाएंगे तो देखेंगे एक 4 साइड से एक वॉल की तरह बनाया जाता है, उसके बीच में डेटी रहते हैं। देयर इज़ अ यूजली अ सराउंडेड बाउंड्री वॉल विथ गेटवे। द शिखर रिमेन्स द मोस्ट प्रोमिनेंट एलिमेंट ऑफ द नागरा स्टाइल टेम्पल एंड द गेटवे इज़ यूजली modest. There are distinct regional variation in the temple located in different region in North India. अब देखिए बेटा, ये जो गर्भगृह होता था उसके चारों तरफ बाउंड्री होती थी, और उस बाउंड्री के हिसाब से उस बाउंड्री में गेटवे भी लगे होते थे, उसमें मुख्य द्वार भी हुआ करते थे। लेकिन इस नागरा स्टाइल की सबसे खास बात ये थी कि उसमें शिखर बना हुआ होता था। ठीक, तो ये रीजनल वाइज, क्षेत्र वाइज डिफरेंट टेम्पल डिफरेंट डिज़ाइन के, डिफरेंट शेप के हुआ करते थे हमारे नॉर्थ इंडिया में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, ये आप देख रहे हैं इमेज में कि जगन्नाथ टेम्पल एट पुरी, उड़ीसा में पड़ता है पुरी। तो जो उड़ीसा में पुरी है उसका जो जगन्नाथ टेम्पल बना हुआ है वो नागरा स्टाइल में है। और आप देख सकते हैं खजुराहो टेम्पल एमपी में पड़ता है, खजुराहो टेम्पल भी आपका नागरा स्टाइल में है। और सन टेम्पल एट कोणार्क, और जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है वो भी नागरा स्टाइल में ही बनाया गया है।
इसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे आपका द्रविडियन एंड साउदर्न स्टाइल। जो द्रविड़ शैली थी साउथ इंडिया में फेमस थी। द द्रविडियन आर द साउदर्न स्टाइल ऑफ टेम्पल हैव पिरामिड शेप्ड टावर कॉल्ड विमान एंड consisting of progressively smaller story of small pavilions and a top of dome of the top। अब देखिए जो द्रविड़ शैली थी बेटा, ये शैली साउथ इंडिया में फेमस थी। यहाँ पे पिरामिड शेप के, पिरामिड के आकार के टावर होते थे जिसको विमान कहा जाता था, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी पवेलियन स्टोरी होती थी। पवेलियन का मतलब बहुत बड़े बड़े जगह, जैसे कि हम लोग का आंगन वगैरह होता है, बड़े बड़ी स्टोरी बनाई होती थी, मंजिलें, कई मंजिलें की वो बिल्डिंग होती थी, लेकिन पिरामिडिकल शेप में होती थी। उसके ऊपर सबसे ऊपर डोम बनाया गया था, एक गुंबदकार शेप भी बना दिया जाता था। तो ये जो स्टाइल थी उसे द्रविडियन स्टाइल कहा जाता था। फ्रॉम द 8th century onward, with the development of more sophisticated rituals and festival, these temple in the south became bigger and grander। अब देखिए 8th century या उसके बाद तक ऐसे ही बहुत सारे रिचुअल्स थे, उनके रीति रिवाज और फेस्टिवल त्यौहार वगैरह होते थे जो वो लोग सेलिब्रेट करते थे। तो धीरे धीरे इस साउथ इंडिया में इस द्रविड़ शैली का बहुत ज़्यादा विकास होने लगा और ये टेम्पल, जो द्रविड़ शैली के टेम्पल थे, बहुत विकसित हो गए और काफ़ी शानदार भी हो गए।